होली खेल रहे, हाँ होली खेल रहे, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा। हो रंग बरस रहा, रंग बरस रहा, रंग बरस रहा, रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। हैप्पी होली सत्या, हैप्पी होली। हैप्पी होली अंशु। आप सभी को भी दूरदर्शन परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत करते हैं आपका आज के खास होली के कार्यक्रम में, डीडी मॉर्निंग शो में। मैं हूं अंशु और मेरे साथ हैं आज सत्या। तो सभी दर्शकों को ये बता दें कि ये जो होली का त्योहार है ना, ये रंगों का त्योहार है। इसलिए क्योंकि कुदरत भी अपने रंग बदल रही है और कुदरत की इन्हीं रंगीनियों को जो हमारे मन में भी समाये हुए हैं, उन्हें हम बाहरी रूप से रंगों के साथ खेलकर इस त्योहार को मनाते हैं, जो है उमंग और तरंग का त्योहार, यानी कि हम सबकी फेवरेट होली। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, आज के दिन अपने गिले शिकवों को भुलाकर एकत्रित होकर सबको होली मनानी चाहिए। कहते हैं ना कि अगर रूठे हैं तो मान जाइए, कोई आपसे रूठा है तो उसे मना लीजिए, लेकिन ये होली सबके साथ मिलकर मनाइए। वैसे अंशु, तुम्हारे लिए होली में तुम्हें क्या लगता है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट पार्ट अबाउट होली? होली का फेवरेट पार्ट, भाई देखिए सामने इतनी अच्छी अच्छी अगर मिठाइयाँ रखी हो, गुजिया रखी हो, हर घर से जो है मावे की सुगंध आ रही हो, तो क्या लगता है क्या फेवरेट पार्ट हो सकता है? ऑब्वियसली गुजिया। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ना हर घर से, जैसे तुमने कहा कि हर गली से मावे के भूनने की जो खुशबू आती है ना, मुझे तो मन करता है कि हर घर पे दस्तक देके उनके गुजिया पे टूट पड़ूं। सारा काम छोड़ूं और बस ये जो सामने रखी गुजिया है इस पे टूट पड़ूं। अरे भाई लगाम कसो, ऐसे नहीं नहीं नहीं। अगर सारा काम काज छोड़कर गुजियों पे टूट पड़ेंगी तो भाई हमारा डीडी मॉर्निंग शो आगे कैसे बढ़ेगा? साथ मिलकर होली भी तो मनानी है और हमारे दर्शकों के साथ। बिल्कुल। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज आप भी हमारे साथ मिलकर होली मनाएं। आप हमसे जुड़ सकते हैं लाइव डीडी मॉर्निंग शो में। नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर। आप कैसे होली मना रहे हैं या अपनी कोई भी विश अगर आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर शेयर करें। नोट कीजिए हमारा नंबर। जी है, हमारा नंबर है 011। अगर आप दिल्ली के बाहर से डायल कर रहे हैं तो 011 दिल्ली का कोड है, इसको डायल कीजिएगा और फिर स्टूडियोज में हमारे साथ जुड़कर हमारे संग होली खेलने के लिए जिस नंबर को आपको डायल करना है वो है 23097532। चलिए तो ज़रूर जुड़िए। और क्योंकि सत्यप्रिया को गूंजी की बहुत अच्छी महक आ रही है, हम कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। कार्यक्रम को शुरू करते हैं। शुभारंभ आज के होली स्पेशल डीडी मॉर्निंग शो का सुविचार के साथ शुरू करेंगे। होली का पर्व मानव को एकता की ओर ले जाता है। होली का पर्व ही मानव को मानवता सिखाता है। होली का हर्षोल्लास समाज को न्याय और धर्म का मार्ग दिखाता है। आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सच है अंशु की हमारे पुरखों ने हमसे जो बातें आज से सदियों पहले कही थी वो आज भी उतनी ही सार्थक हैं जितनी आज से कई साल पहले। गजब का इतिहास है हमारे देश का, क्यों? बिल्कुल ठीक कहा और आपने सत्या मेरे मन की बात कह दी। देखिए, इतिहास मुझे लगता है हमारा सबसे अच्छा गुरु है, सबसे अच्छा शिक्षक है और सबसे अच्छा गुरु तो है ही। तो चलिए हम जानते हैं कि आज का इतिहास क्या कहता है, क्या सिखाता है। 25 मार्च सन 421 को वेनिस शहर की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन सन 1788 को भारतीय भाषा बांग्ला में पहला विज्ञापन कलकत्ता गजट में प्रकाशित हुआ। 25 मार्च सन 1807 को ब्रिटिश साम्राज्य से दास प्रथा का अंत हुआ था। आज ही के दिन सन 1807 को ब्रिटेन में पहली पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई थी। 25 मार्च सन 1883 को विश्व के सबसे आधुनिक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत
सागर केनिया का जलावतरण हुआ था। आज ही के दिन सन 1914 को हरित क्रांति के जनक और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी कृषि विज्ञानी नॉर्मन बोरलॉग का जन्म हुआ था। अच्छा अंशु, तुम ये जानती हो कि होली क्यों मनाई जाती है? सत्या जानती हूँ, बट बहुत ज़्यादा नहीं। पर मैं एक बात ज़रूर जानती हूँ कि इतिहास में मुझसे ज़्यादा रुचि आप रखती हैं। तो तुम चाहती हो कि ये कहानी मैं बताऊं? प्लीज़। हाँ, ये कहानी ना मेरी फेवरेट कहानी है, क्योंकि जब मैं छोटी थी और रात को जब सोने से पहले कहानी सुनने का मौका आता था तो माँ से हमेशा इसी बात की जिद करती थी कि मुझे ये होली वाली कहानी सुनाओ। हिरण्यकशिपु, प्रहलाद और होलिका की कहानी। हिरण्यकशिपु के पुत्र थे भक्त प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि हिरण्यकशिपु ने होलिका, जो उनकी बहन थी, उनसे कहा कि प्रहलाद को हमें आग में जलाना है। तो होलिका के पास एक ऐसा वरदान था कि वो आग में जल नहीं पाती थी। तो उन्होंने प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया और अग्नि में समाहित हो गई। तो हुआ ये कि होलिका के पास वरदान था, फिर भी होलिका नहीं जली, होलिका जल गई और प्रहलाद नहीं जले। तो ये कहानी है होली की, जो जहाँ एक तरफ अगर देखें तो बुराई पर अच्छाई की विजय को दिखाता है, साथ ही अपने साथ लेकर आता है हम सबका फेवरेट त्योहार, यानी कि होली और होली के रंग। बिल्कुल ठीक कहा सत्यप्रिया, बहुत अच्छी जानकारी आपने मुझे और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को दी है। और वाकई हाँ, देखिए हमारे देश का इतिहास कितना अनोखा है, कितना विशेष है, जो हमारी भारतीय संस्कृति, उसकी विरासत, उसकी परंपराओं को जोड़ने का काम करता है। बिल्कुल। और इसी होली के विरासत में छिपी हैं बहुत सारी हमारी परंपराएं, लोक परंपराएं और साथ ही लोकगीत। वैसे अंशु, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, तो मुझे लगता है यहाँ पर अंशु का एक गाना तो होना ही चाहिए, वरना हमारा होली महोत्सव जो है वो अधूरा सा रह जाएगा। होली पे फंसा रही हो यार तुम मुझे अब। गाना फंसना नहीं होता। ये बात तो सही है, चलिए कोशिश करती हूँ। तो देखिए, ये जो फाग का महीना होता है ये हमें बहुत भाग से मिलता है, तो उसी के ऊपर आधारित ये एक लोकगीत मैं गुनगुनाने की कोशिश करूँगी। भागन से फागुन आयो, भागन से फागुन आयो, सखी होरी खेलूंगी शाम संग आज। हो भागन से फागुन आयो, सखी होरी खेलूंगी शाम संग आज। क्या बात है, क्या गाना, क्या अंदाज और क्या अदा। अंशु, तुम तो छा गई। थैंक यू। अच्छा, आपको पता है सत्य है कि होली की खासियत में देखिए खान पीना, सबका रहन सहन, सबके रीति रिवाज, सब कुछ अलग होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जहाँ त्योहार आते हैं, त्योहारों का एक सही मायने अगर हम देखें या बात करें तो उनका मतलब ही ये होता है कि वो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल। तो कैसे मनाया जाता है होली महोत्सव, आइए देखते हैं हमारी इस खास पेशकश में। होली रंगों का त्योहार है। आज रंगों का त्योहार होली सारी दुनिया में मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। ये बहुत पुराना पर्व है। होली महोत्सव पारंपरिक रूप से 2 दिन का त्योहार है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन को धुलेंडी या धुरुड्डी, धुरखेल या धूली वंदन इसके अन्य नाम हैं। इस दिन एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। फूलों से भी होली खेलने का रिवाज है। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। बच्चे, बूढ़े, सभी व्यक्ति सब कुछ संकोच और रूढ़ियां भूलकर ढोलक, झांझ, मंजीरों की धुन के साथ नृत्य, संगीत व रंगों में डूब जाते हैं। चारों तरफ रंगों के फुहार फूट पड़ते हैं। रंगों के साथ साथ ये पकवानों का भी त्योहार है। हर घर में महिलाएं आज भी तरह तरह के पकवान बनाती हैं।
होली के पकवानों के स्वाद के साथ सर्दियों को विदा किया जाता है और इसी के साथ गर्मियों का किया जाता है स्वागत। मेरी ओर से समस्त देशवासियों को रंगों के त्योहार होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। होली है, रंगों की होली है, मस्ती की होली है, गुजिया की होली है, मिठाई की होली है और नमकीन की होली है। तो सारे के सारे रंग भरे हैं होली के इस महोत्सव में। और हमारे साथ होली मनाने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी पहली कॉलर किरण जी महाराष्ट्र से। किरण जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली मैम। कैसे मना रहे हैं होली आज आप? बहुत खुशी का माहौल यहाँ पे महाराष्ट्र। और आज घर में क्या बना है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे घर में सब तुरंत भजिया और खीर सब मीठा बनाया। अरे वाह। चलिए, शो खत्म करके हम पहुंचते हैं महाराष्ट्र आपके पास। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपकी भी होली की सारी बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जुलम तूने कर डाला, प्यार में रंग डाला। क्या बात है भाई, होली के रंग तो आज अलग ही लग रहे हैं। और दर्शकों, एक और हमारे साथ आज के खास कार्यक्रम में कॉलर जुड़े हैं बिहार से मुकेश कुमार जी। मुकेश कुमार जी, स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। जी हेलो जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको होली की। जी, आपको भी बहुत बहुत होली की मुबारक हो और आपके सभी टीम को भी। तो कैसे मना रहे हैं आप होली? जी, हमारे यहाँ तो बहुत धूमधाम से होली मनाई जाती है। बिहार में लोकगीत बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि धीरे धीरे पूरे भारत में भी फेमस होते जा रहा है। जी जी। और आज का एक पेटेंट सवाल हम सबसे पूछ रहे हैं, खाने में क्या स्पेशल बना है आज आपके यहाँ? खाने में तो मालपुआ बहुत ज्यादा फेमस होता है। अरे वाह, मालपुआ। ओहो। जी जी। चलिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे साथ होली की शुभकामनाएं, संदेश जो हैं वो साझा किए हैं। थैंक यू सो मच। आपको भी और आपके चैनल के द्वारा पूरे भारतवासियों को भी होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। सत्यप्रिया, अभी हमने फिल्म का जो गीत हमने सुना, भाई तुम्हारी दाद तो देनी पड़ेगी। देखिए, मानना पड़ेगा मानना पड़ेगा। कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाती हो तुम? बस अपने दर्शकों के लिए करना पड़ता है अंशु। वैसे अगर हमारे लोक परंपराओं की बात करें, जैसे अभी मुकेश जी कह रहे थे कि बिहार की जो होली है उसकी अपनी परंपराएं हैं, हाँ। उसी तरह से भारत में लोक परंपराएं होली के साथ बहुत सारी अलग अलग किस्म की जुड़ी हुई है। जैसे एक परंपरा ये है कि होली के दिन जो देवर होते हैं वो भाभीियों के लिए नई साड़ी लेकर आते हैं। तो अंशु, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? मेरा तो ब्लू है। तो अपने देवर जी को बता दिया तुमने? अच्छा, देवर जी को बता दिया। तुम जरा स्टूडियो के बाहर मिलो, मुझे फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। बुरा न मानो, होली है। इतना बुरा मानने की तो कोई बात नहीं है। अरे यार, बुरा तो तब मानूंगी ना जब कोई देवर शेवर हो। अरे न जाने कितने लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये लड़की बने हमारे ब्रदर की दुल्हनिया। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर। मैं तो आपकी बातों के ऊपर यकीन कर रही हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। और देखिए, होली की खास जो बात है वो यही है कि हंसी की ये जो ठिठोलियाँ हैं, ये जो हमारी हंसी मजाक की परंपरा है, ये इसी तरह चलती रहती है, कभी नहीं रुकती है। परंपराओं की तरह ये लोकगीत भी कुछ इसी तरह हमारी जिंदगी में उतरते हैं, जिनका सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होता है। बिल्कुल। जब बात हुई है लोकगीत की तो हम कैसे भूल सकते हैं चन्नू लाल मिश्र जी को। तो चलिए, आज होली के इस शुभ अवसर पर हम और आप मिलकर आनंद लेते हैं इस लोकगीत का। भगवान शंकर की होली, भगवान कृष्ण की होली साल में एक बार होती है, होलिका दहन। यहाँ रोज उनका दहन होता है श्मशान घाट पर। भोलेनाथ की होली कैसी होली है देखिए। अरे खेलें मसाने में होरी, दिगंबर खेलें मसाने में होरी, होरी खेलें मसाने में होरी, दिगंबर खेलें मसाने में होरी, होरी किसके साथ? तो भूत पिशाच बटोरी,
दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। लखी सुंदर फागुनी छटा के, लखी सुंदर देख करके सुंदर छटा फागुन का, लखी सुंदर फागुनी छटा के, तो मन से रंग गुलाल हटा के, रंग गुलाल की होली नहीं खेलेंगे जोगी हैं, मन से रंग गुलाल हटा के, अरे चिता भस्म भरी झोरी, अरे चिता भस्म भरी झोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। इनके होली में कौन कौन नहीं है, देखिए विचित्र होली है कि गोप न गोपी और श्याम न राधा। होली इन्हीं लोगों की होती है, राधिका कृष्ण की, मगर नहीं गोप न गोपी श्याम न राधा, और ना कोई रोक न कौनो बाधा। स्मशान घाट पर कोई रोक नहीं है, लेकिन औरतों के लिए रोक है। ना कोई रोक न कौनो बाधा, अरे ना साजन ना गोरी, अरे ना साजन ना गोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। हमारे काशी के शंकर गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, गायन वादन नृत्य तीनों लिए हैं। अरे नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी। भाई पिचकारी इनकी कौन सी है, होली खेलना है, देखिए भाव कि नाचत गावत डमरूधारी, तो छोड़े सर्प गरल पिचुकारी, छोड़े सर्प गरल पिचुकारी, देखकर पीटे प्रेत थपोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। ब्रिज की छोरियां, लड़कियों को छोरी कहते हैं वहां वृंदावन में, वो सब देख के कहती हैं कि भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी, देख सिहाए ब्रिज के छोरी, देख सिहाए ब्रिज के छोरी। क्या कहती हैं कि धन धन नाथ अघोरी, अरे धन धन नाथ अघोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। मसाने में खेले, मसाने में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और कॉलर, जिनका हम स्वागत करते हैं। हमारे कॉलर जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से हमारे साथ। नमस्कार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़ चुके हैं एक और कॉलर, जिनका हम स्वागत करते हैं। हमारे कॉलर जुड़े हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपनी टीवी की वॉल्यूम प्लीज थोड़ी सी कम कर लीजिए। अच्छा जी जी।
जी मैम, मैं वॉल्यूम कम कर लेता हूँ। आप म्यूट कर दीजिए। रिक्वेस्ट करेंगे अपनी टीवी के वॉल्यूम प्लीज थोड़े से कम कर दीजिए। अच्छा जी मैम। जी मैम, मैं वॉल्यूम कम कर लेता हूँ। आप म्यूट कर दीजिए। जी जी मैम। जी जी मैम, आपको सर्वप्रथम होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। जी, और मैं तो बचपन से इस चैनल को देख रहा हूँ। जिस समय सिर्फ एक चैनल हुआ करता था वो आप लोगों का था, और उस समय से मैं इस चैनल को देख रहा हूँ। और उस समय हम लोग 11 बजे जब बंद हो जाता था और सुबह 6 बजे और दूरदर्शन चालू होता था 6 बजे वीडियो बना। थैंक यू सो मच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और इतनी अच्छी आपने जो बात हमें बताई है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। थैंक यू सो मच। आपको और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त दूरदर्शन परिवार की ओर से, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो वैसे अगर देखा जाए तो होली के साथ कितनी सारी परंपराएं जुड़ी हैं, और होली हर प्रांत में मुझे लगता है एक अलग तरीके से मनाई जाती है। क्यों अंशु? बिल्कुल ठीक कहा। और मुझे पता लगा है कि देखिए जैसे ही फाल्गुन का महीना आता है आप भी मस्ती में हो जाती हैं, आप भी गुनगुनाने लगती हैं। पता नहीं कहाँ से तुम मेरे बारे में ये सब बातें जो है वो ढूंढ कर लेकर आ रही हो। क्या है, कौन से हैं वो तुम्हारे सूत्र जो तुम्हें ये बता रहे हैं? वो सूत्र को सीक्रेट ही रहने दीजिए, कार्यक्रम में आगे बढ़ाइए आप। तो चलिए आप सभी को ये बताएं, जैसा मैं और अंशु बात कर रहे थे कि जब हम अपने देश के त्योहारों की बात करते हैं ना, तो हमारे जितने त्योहार हैं वो कहीं ना कहीं भगवान की दैवीय लीलाओं के साथ जुड़े हैं। तो हमने सुना कि किस तरह से ब्रज में होली मनाई जाती है। अब हम ये देखते हैं कि सिया राम किस तरह से होली मनाते हैं हमारी अगली प्रस्तुति में। होरी खेलत राम सिया जोड़ी, 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 होरी खेलत राम सिया जोड़ी। श्री रघुनंदन श्याम सुंदर वर, श्री रघुनंदन श्याम सुंदर वर, श्री मिथिलेश लली गोरी, श्री मिथिलेश लली गोरी, होरी खेलत राम सिया जोड़ी, 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 होरी खेलत राम सिया जोड़ी। राम जी के भीजे पीत पीताम्बर, 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 सिया जी के भीजे कुसुम चुनरी, सिया जी के भीजे कुसुम चुनरी, हरे सिया जी के भीजे कुसुम चुनरी, होरी खेलत राम सिया जोड़ी, 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 होरी खेलत राम सिया जोड़ी। क्या बात है, देखिए कितना अच्छा समा बंधा है सत्या। और सत्या, मुझे लगा था कि आज होली की व्यवस्थाओं को करते हुए हमारे दर्शक जो हैं वो थोड़े से व्यस्त होंगे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, अपने शुभकामनाएं संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। आखिर जिस तरह से हमारे दर्शक हमारे बिना अधूरे हैं, वैसे ही हम भी अपने दर्शकों के बिना अधूरे हैं, है ना। और चलिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और कॉलर, धीरज जी मध्य प्रदेश से। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को।
थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। थैंक यू। और जी, तो आपके घर में होली कैसे मन रही है और क्या पकवान बन रहे हैं वो बता दीजिए। जी मैम, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और मतलब अभी तैयारी चल रही खाना मतलब बनाने की, पकवान वगैरह। तो आप भी मदद कर रहे हैं ना पकवान बनाने में, या फिर बिल्कुल, केवल खाने में मदद करेंगे? नहीं, खाने में ज्यादा करेंगे। खाने वो में सबसे ज्यादा बड़ी करेंगे। मदद है। हाँ, वैसे जी, खुशबू आपके आप भी किचन से आइएगा खुशबू बिल्कुल। हमारे स्टूडियो तक पहुंच रही है। जी ओके मैम, थैंक यू। आप भी आइएगा बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू धीरज जी हमें इनवाइट ओके। करने के लिए। तो Thank you, जरूर ma'am, आएंगे thank हम लोग शो खत्म करने के बाद। जी, थैंक यू ओके, सो मच ओके। शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सत्य देखिए, जहाँ बुरा ना मानो होली है, जहाँ ये वर्ड हमारे कानों में पड़ता है ना, वहाँ पर होली के तरह तरह के रूप हमारे सामने आते हैं। बिल्कुल। वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि गुलाल, फूल, हमारे पानी के बौछारों से ही होली सिर्फ खेली जाए। और होली में आप और मैं और समूचा भारत जानता है, अगर श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन ना हो, मथुरा, वृंदावन, बनारस की होली का अगर वर्णन ना हो, तो इसके बाद तो होली अधूरी ही है। बिल्कुल ठीक कहा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, मथुरा और वृंदावन की होली में जो लठमार होली का जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है, आइए अपने दर्शकों को दिखाते हैं उसकी एक छोटी सी झलक। आग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। ब्रजमंडल में होली की सबसे ज्यादा धूम बरसाने में होती है। बरसाने की होली सारी दुनिया में प्रसिद्ध है और बरसाने की होली में शिरकत करने के लिए सैकड़ों की संख्या में विदेशी कृष्ण भक्त आते हैं। यहाँ कई तरह से होली खेलने के अनेक रूप दिखाई देते हैं। परंपरागत गुलाल अबीर लगाकर, कुदरती रंग लगाकर और लठमार होली इत्यादि होली के ऐसे रूप हैं जो सिर्फ ब्रज क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। ब्रज में रंगों के त्योहार होली की शुरुआत वसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाती है। इसी दिन होली का डांडा गढ़ जाता है। महाशिवरात्रि के दिन श्रीजी मंदिर में राधा रानी को 56 भोग का प्रसाद लगता है। अष्टमी के दिन नंदगांव व बरसाने का एक एक व्यक्ति गांव जाकर होली खेलने का निमंत्रण देता है। नवमी के दिन जोरदार तरीके से होली हुड़दंग मचाती है। नंदगांव के पुरुष नाचते गाते 6 किलोमीटर दूर बरसाने पहुंचते हैं। राधा कृष्ण की बातचीत पर आधारित लोकगीत होरी बरसाने में गाया जाता है। फाल्गुन मास की नवमी से ही पूरा ब्रज रंगीला हो जाता है। विश्व विख्यात बरसाने की लठमार होली को होरी कहा जाता है। इसकी धूम देखने लायक होती है। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई। कृष्ण के नंदगांव के पुरुष बरसाने में स्थित राधा के मंदिर पर झंडा फहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बरसाने की महिलाएं एकजुट होकर उन्हें लठ से खदेड़ने का प्रयास करती हैं। बाजत ढोल मृदंग झांझ ढप। इस दौरान पुरुषों को किसी भी प्रकार के प्रतिरोध की आज्ञा नहीं होती। वे महिलाओं पर केवल गुलाल छिड़ककर उन्हें चकमा देकर झंडा फहराने का प्रयास करते हैं। अगर वे पकड़े जाते हैं तो उनकी जमकर पिटाई होती है और उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनाकर श्रृंगार इत्यादि करके सामूहिक रूप से नचाया भी जाता है। राधा रानी मंदिर के दर्शन करने के बाद लठमार होली खेलने के लिए रंगीली गली चौक में जमा होते हैं। दशमी के दिन इस प्रकार की होली नंदगांव में होती है। और हम लोग आ चुके हैं नंदगांव और देखिए क्या जबरदस्त होली हो रही है नीचे। क्या बात है भाई। देखिए, लठमार होली देखने के बाद तो मैं कुछ गुनगुनाना चाहती हूँ। अरे बिल्कुल। कैसे तो रोक सकती हैं आप अपने आप को? जुलम कर डारो सीतम कर डारो, जुलम कर डारो सीतम कर डारो,
ओ मारो कालो कालो सांवरिया ने गुलाबी कर डालो, ओ मारे कालो कालो सांवरिया ने गुलाबी कर डालो। क्या बात है, क्या बात है। होली के सारे रंग अंशु की आवाज से निकलकर बौछार की तरह बरस रहे हैं। थैंक यू अंशु। थैंक यू। वैसे बरसाने से अब हम चलते हैं राजस्थान की ओर, जहां से कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और डीडी मॉर्निंग शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं और आपके चैनल के द्वारा पूरे हिंदुस्तान को होली की शुभकामनाएं। तो कैसे मना रहे हैं आप होली अपने घर पर? बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं। हमारे यहाँ पे देसी घी का चूरमा बनता है और होली को भोग लगाने के बाद सब परिवार वाले देसी घी का चूरमा खाते हैं। मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम छोटे थे तब ये आपका दूरदर्शन का शो हम देखते थे और आज हमारे बच्चे इस शो को देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। और मैम, कोई भी चैनल उठा के देख लो, किसी भी चैनल पे इतना सुंदर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, राजस्थान से डायरेक्ट हमसे जुड़े हैं और वो भी दाल बाटी चूरमा के साथ। भाई देखिए, चूरमे का जिक्र इन्होंने कर दिया और मैं खुद क्योंकि राजस्थान से बिलोंग करती हूँ तो दाल बाटी तो मैं घर जाकर अब जरूर खाने वाली हूँ। मैंने कल ही खा लिए थे। क्या बात है। और देखिए, होली के त्योहार का मतलब ही यही है, तीज त्योहार हमें यही सिखाते हैं। थैंक यू सो मच। आपने जो हमसे जानकारी साझा की है, शुभकामनाएं, संदेश आपने हमसे साझा की है, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दाल बाटी और चूरमा का जो स्वाद है ना, मेरे मुंह में तो घूम रहा है। क्या बात है। अच्छा सत्य, आपको पता है कि जैसे अभी हमने तरह तरह जो प्रांत हैं वहाँ की होली का वर्णन देखा और देखिए, बरसाना की होली जो इतनी फेमस है, उसके अलावा विदेशों में भी होली जो है बहुत धूमधाम से आजकल मनाई जाने लगी है। बिल्कुल अंशुम, इनफैक्ट मैं थोड़े दिनों पहले ही पढ़ रही थी कि मॉरिशस में, जहाँ पर भारतीय मूल के बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं जो आज से कई सैकड़ों साल पहले भारत से रोजगार की तलाश में मॉरिशस तक चले गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को आज तक संजो के रखा है और वहां पर भी होली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो जब हम बरसाना की बात कर चुके हैं तो क्यों ना अब देखें कि मॉरिशस में होली किस तरह से मनाई जाती है। होली भी वहाँ बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। वहाँ होलिका दहन होता है, फागोत्सव मनाया जाता है। लोग, यदि वो रविवार का या शनिवार का दिन नहीं है, सप्ताह का दिन है, तो सायंकाल एक जगह एकत्रित होते हैं और एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और इस उत्सव को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। लेकिन एक बात और कि वहाँ पर शिवरात्रि के बाद, जैसे उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फाग गाया जाता है, फाग मतलब फगुआ, आपको मालूम होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में होली को फगुआ कहा जाता है। तो वहाँ पर 40 दिन तक लोग फाग गाते हैं, मंडलियाँ बना बना करके, झाल ढोलक के साथ ग्रुप बना करके और होली के गीत गाते हैं। तो इस प्रकार होली का भी उत्सव वहाँ बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। क्या बात है। देश विदेश में हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो गूंज रही है। और प्रियदर्शनी, देखिए, इतने सारे क्योंकि ये त्योहार है तो पकवानों की बात तो चलेंगी ही। हाँ। तो बहुत सारे पकवान, मुझे लगता है खुशबू मुझे बहुत आ रही है, क्या कहती हो? हाँ, तो खुशबू तो आ गई लेकिन पकवान तो आए नहीं। लेकिन हमारे दर्शकों के पास से हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत संदेश हैं। आइए मिलकर आनंद लेते हैं इन सभी संदेशों का। Holi is a festival of colors. We celebrate it to paint March. We eat lots of yummy food like puri, like bhujia, yummy. We celebrate it to see the victory of good over bad. I like Holi. Happy Holi! Red, yellow, blue and green, the colors are hope, love and dream. The colors are hope, love and dream.
The holy is there with lost our fun. The holy is there with lost our fun. Let's play with water gun. Let's play with water gun. Spring I'll go to lost our flower. Spring I'll go to lost our flower. Let's play with watercolors. Let's play with watercolors. I wish you a happy Holi. May the beautiful colors of Holi brighten your life with new energy and hope. May you have a bright future full of colorful opportunities. Wish you a very happy Holi. आप सभी देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाउ क्यूट। वैसे अगर देखा जाए ना तो होली का जो सबसे ज्यादा मजा है ना वो तो बचपन में ही है। बचपन में न जाने क्या क्या किया करते थे हम, है ना? ठीक कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बचपन के रंग तो सुहाने होते ही हैं सत्या। और देखिए हमने अलग अलग प्रांतों की होली जो आज देखी है, अब हम सीधे अपने दर्शकों को ले चलेंगे उज्जैन, जहाँ हमारे सहयोगी मयंक हमसे जुड़े हैं। मयंक से जानेंगे महाकाल में होली कितने धूमधाम से तो मनाई जाती है, लेकिन कैसे मनाई जाती है इसका वर्णन आज मयंक करेंगे। मयंक नमस्कार, स्वागत है और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार अंशु, सत्यप्रिया, आप दोनों को भी बहुत ज्यादा शुभकामनाएं होली की। और डीडी मॉर्निंग शो के जितने दर्शक देख रहे हैं पूरे भारत से, पूरे विश्व से, उन सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। मैं उज्जैन में हूँ। उज्जैन मध्य प्रदेश भारतवर्ष का नाभि स्थान माना गया है और यहाँ पर विराजते हैं एकमात्र दक्षिणामुखी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में जो होली का उत्सव है वो बेहद उल्लास और हर्ष भरा है। दर्शकों को मैं बता दूं कि यहाँ पर परंपरा है प्राचीन समय से कि जो महाकालेश्वर मंदिर का प्रांगण है वहाँ पर एक दिन पहले, यानी आज जब हम होली मना रहे हैं, जो पूर्णिमा की तिथि होती है वहाँ संध्या आरती के बाद संध्या काल में होली का पूजन किया जाता है और उसके बाद होली का दहन होता है। कंडों से, लकड़ियों से होली सजाई जाती है और जो मनोकामनाएं होती हैं भक्तों की, जो पंडे पुजारी होते हैं, मंत्रोच्चार होता है और परंपरा अनुसार विधि विधान के साथ होली का दहन किया जाता है। अधर्म पर धर्म की जीत का त्योहार है चूंकि होली, यही मनोकामना, यही मनः स्थिति सभी की होती है। और जो भीड़ उमड़ी थी कल, मैं महाकाल मंदिर के प्रांगण में ही था, मैं बता दूं सत्या और अंशु कि जो भक्तों के बीच हर्ष था, जो उल्लास था, हर कोई जयघोष कर रहा था, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज मेरे साथ यहाँ पर भी होली खेली कुछ दर्शकों ने, यहाँ युवा भी हैं, यहाँ कलाकार भी हैं। आइए उनसे भी जान लेते हैं होली 2024 क्या है, यूथ के लिए क्या है होली 2024, आप बताएं। होली भारतवर्ष में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है, हम सभी को पता है। और होली रंगों से ज्यादा सिद्धांतों का और पौरुष का त्योहार है। भारतवर्ष जिसे अपनी ऊर्जा अपने युवाओं से मिलती है, हमें सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त पौरुष और सिद्धांतों की है। अगर हमारे पास पौरुष और सिद्धांत मजबूत होंगे तो हमारे जितने भी सपने हैं ट्रिलियन इकोनॉमी और सेल्फ रिलायंट इंडिया का, वो सब साकार होते दिखेंगे होली के रंगों की तरह। तो होली पर युवाओं का जो संदेश है, मतदान भी अवश्य करना है क्योंकि हमारे इलेक्शंस भी आने वाले, कलाकार भी हैं। कला जगत होली को कैसे देख रहा है आज? होली 2024 कलाकारों के लिए कैसी है? कलाकारों के लिए तो सदैव हर दिन दिवाली और हर दिन होली होता है, लेकिन हमारे उज्जैनी, क्योंकि ये मालवा भी है और मालवा नगरी की तो अपनी एक अलग खासियत है। मैं 4 पंक्तियों में बताना चाहूँगा और 4 पंक्तियों में गा के सुनाना चाहूँगा। सत्यप्रिया जी के पास तो बहुत अच्छी गायिका, जो बहुत अच्छे गायक लोग आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आपको भी सुन रहे थे, थोड़ा कुछ हम भी आपको सुनाना चाहते हैं। मालवा की एक हमारी होली है, जरा आप ध्यान से सुनिएगा। प्लीज। तुम्हारा हाथा में हरी और रुमाल रे, चालो होली खेलांगा, चालो होली खेलांगा। अरे घेरदार घाघरू हमारी चोली बूटादार, घेरदार घाघरू हमारी चोली बूटादार। अरे नाचे रे मन डारो मोर रे, चालो होली खेलांगा, चालो होली खेलांगा। हम
महाकाल की नगरी से बोल रहे हैं तो मैं केवल कुछ पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा कि मैं शिप्रा सा सरल तरल बहता हूँ, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ, मृत्यु भी मुझे भय नहीं दिखला सकती क्योंकि मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ। हमारे उज्जैनी के परम आदरणीय पद्म विभूषण पंडित शिवमंगल सिंह सुमन की ये पंक्तियां हैं। मैं डीडी मॉर्निंग शो के समस्त देखने वाले व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, डीडी जो देश की दीदी है वो आज आप सबको घर बैठ करके पूरे देश की यात्रा करवा रही है। आप दोनों को भी और पूरे डीडी परिवार को हैप्पी होली, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो महाकाल महाराज की जय। थैंक यू सो मच मयंक, बहुत अच्छा लगा आप हमसे सीधे उज्जैन से जुड़े हैं। महाकाल में कैसे होली मनाई जा रही है इसका वर्णन आपने दिया, हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं। स्टूडियो में बैठे बैठे हमने जगहों के अलग अलग प्रांतों की जो है होली सेलिब्रेशन का मज़ा लिया है। बिल्कुल, तो जब हम बात कर चुके हैं और हम ये देख चुके हैं कि किस तरह से महाकाल की नगरी उज्जैन में होली को मनाया जा रहा है, तो कैसे हम भूल सकते हैं ब्रज की होली। कैसे मनाई जाती है ब्रज की होली, जानती हो? आज बिरज में होरी है रसिया, आज बिरज में होरी है रसिया, होरी है होरी बरजोरी है रसिया, होरी है होरी बरजोरी है रसिया, आज बिरज में होरी है रसिया, घर घर से ब्रज बनिता आई, कोई श्यामल कोई गोरी है रसिया, आज बिरज में होरी है रसिया। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, अलग अलग जगहों की हम बात कर रहे थे और प्रांतों की। देखिए, प्रांत और संस्कृति क्या समझती हैं, त्योहारों का यही तो हमारे जीवन में महत्व है। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई ब्रज के होली की, लेकिन होली भारत के अलग अलग हिस्सों में बड़ी अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। जैसे अभी हमने देखा कि महाराष्ट्र में पूरन पोली के साथ मनाई जा रही थी, यहाँ उत्तर भारत में मनाई जाती है गुजिये के साथ। और जैसे हम बात करते ही आए हैं कि परंपराएं और जो संस्कृति है वो भी भारत के अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग है। तो कैसे मनाई जाती है भारत के अलग अलग प्रांतों में होली, आइए हम मिलकर लेते हैं आनंद इसका। रंग हर किसी को अच्छे लगते हैं, यही वजह है कि रंगों का महोत्सव होली भारत के साथ साथ सारी दुनिया में मना। पंजाब में होली का त्योहार होली के अगले दिन पवित्र धर्म स्थान श्री आनंदपुर साहिब में मनाया जाता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने होली के लिए होला मोहल्ला का इस्तेमाल किया। वे इसके जरिए समाज के दुर्बल और शोषित वर्ग की उन्नति करना चाहते थे। इसलिए तब से पंजाब में होली को पौरुष के प्रतीक पर्व के रूप में मनाया जाता है। गिद्दा और भांगड़ा किया जाता है, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और होली की बधाई भी देते हैं। आज होला है, आज होला है, कंज में प्रफुल्ल हुए ये जो कुमान प्यारी। सभी भाई बंधुओं, महिलाओं, बच्चों और हमारे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है, होली है, होली है, होली है और होली है। बुरा नहीं मान रहे हैं, होली बुरा है, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं हम लोग। आज तो होली है तो बुरा क्यों ही मानना। आ जाइए सब आ जाइए। और देखिए, हमारे पूरे दूरदर्शन की टीम आज आप सबके साथ में होली मनाने आई है। लाइव होली सेलिब्रेशन दूरदर्शन के सेट से हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ हमारे दिल्ली दूरदर्शन में तो स्टूडियो में होली का पूरा वातावरण हो चुका है, होलीमय हो चुका है। आपको हम दिखाएंगे कुछ ही देर में कि बाहर मौसम का हाल क्या है, कैसे सब लोग होली के वातावरण में अपने आप को रमाएंगे। वेदर अलर्ट के लिए भी आप लोग बिल्कुल स्वागत करते रहिएगा। और ये देखिए, दिल्ली दूरदर्शन स्टूडियो से हम लोग लाइव आपको
होली दिखा रहे हैं। ये हमारी मेकअप दीदी है रश्मि जी जो मुझे और हमारे गुलाल लगा साथ रही हैं है। हमारे कैमरामैन, हमारे टेक्नीशियंस और हमारे साथ है हमारी प्रोडक्शन की टीम, जिनके बगैर हम अधूरे हैं। आप तक नहीं पहुंच सकते हैं। ओहो बिल्कुल यहाँ हो रही है रंगों की बौछार। क्या बात है। गुजिया वेट कर रही हैं दीदी की, गुजिया खिलाइए। बिल्कुल, आइए। थैंक यू। हम भी खड़े। हैप्पी होली, हैप्पी होली। आज है रंगों का त्योहार होली, तो भाई हमारा स्टूडियो भी कैसे पीछे रह सकता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारा स्टूडियो भी होली के रंग में रंगा हुआ है। तो खुशियों का ये त्योहार आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियां लेकर आए। आई एम हेमा शमी, वेलकम टू योर फेवरेट सेगमेंट डीडी मौसम अलर्ट। डीडी मौसम अलर्ट में हम जानते हैं देश भर के मौसम का हाल, साथ ही जानेंगे 4 महानगरों का तापमान भी। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत से। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख का जो मौसम है वो खुशनुमा बना हुआ है। कहीं कहीं बारिश हो सकती है, कुछ जगहों पर बर्फबारी का भी अनुमान लगाया जा रहा है। बात की जाए अगर मैदानी इलाकों की, तो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं बारिश या फिर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अब पूर्वी भारत की तरफ। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड की कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात की जाए पूर्वोत्तर भारत की, तो असम, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम की कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ कहीं हल्की, कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं दक्षिणी भारत की। तो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी की कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अगर रुख किया जाए पश्चिमी भारत की तरफ, तो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र में मौसम सामान्य बना हुआ है। तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। आखिर में बात करेंगे मध्य भारत की। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में मौसम शुष्क बना हुआ है। यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये था देश भर के मौसम का हाल। अब नजर डाल लेते हैं देश भर के विभिन्न शहरों के तापमान पर। चलिए अब बात करते हैं 4 महानगरों के तापमान की। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस। कोलकाता में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। मुंबई में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। आखिर में बात करेंगे चेन्नई की। तो चेन्नई में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई जा रही है। होली का ये त्योहार आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी होली। Show.